छात्रों, आज हम डायरी के पन्ने पाठ का आगे का पाठ पढ़ेंगे। इसमें जो दिनांक एन ट्रैंक ने दी है वो है शुक्रवार 23 जनवरी 1944। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। वे शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है तो उसे पहले से ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती हैं कि उसे सब याद है, इसलिए इसे फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। जब वह एक नई केश सज्जा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है कि यह उसका स्टाइल है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बुधवार 28 जनवरी 1944। एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वॉन के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती हैं। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। बुधवार 29 मार्च 1944। एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथके स्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इजमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। एन बताती है आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, चड्ढियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए हैं। हॉलैंडवासी सिर्फ अपनी आज़ादी के
हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेज वॉन दान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेज वॉन दान उसे अक्खड़ समझती हैं। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। बच्चों, इसमें एक चीज़ जो यहाँ पर और आ सकती है कि एन जो है वो 15-16 साल की लड़की है और उस उम्र में भावुकता स्वाभाविक है। दूसरे ऐसे वातावरण में रह रही है जो उन्हें छिप करके रहना पड़ रहा है, इसलिए वो अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, व्यक्त नहीं कर पाती किसी के सामने, और वो और अधिक भावुक हो जाती है। इसलिए वो सबसे अधिक अपने आप को धिक्कारती है। वह इसी बात को कहती है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ सकता। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है, वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु वह उसकी धार्मिक नफरत, खाने संबंधी बातों से नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि वह अपने कामों में सलीका लाए और वह अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक खुला है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बात करते हैं। आज इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।